हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। 10th क्लास के चैप्टर 1 का टॉपिक है। रियल नंबर टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, इरेशनल एंड रेशनल नंबर। ठीक है, हमें पहले एक्सरसाइज में हम रेशनल नंबर पर ही बात करेंगे और इसको रियल नंबर को समझने के लिए इसमें एक लामा पढ़ाया जाता है, हमें इक्वलिटी डिवीज़न लामा। इसके थ्रू हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं किसी भी टू नंबर्स का। ठीक है, ये लामा क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। यहाँ पर ए बी क्यूब और आर क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ए और बी यहाँ पे क्या होते हैं, कोई भी गिवन इंटीजर होते हैं। ये गिवन पॉजिटिव इंटीजर है, ए एंड बी। ठीक है, बी क्या है यहाँ पर, बी क्या है मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगी। यहाँ पे क्यू क्या है, क्यूब है कोसेंट। आर क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे बी और ए क्या है ये हम कैसे पता लगेगा। ठीक है, मैंने एक इक्वेशन लिया, जैसे ए और बी टू इंटीजर गिवन है हमें, तो हम क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए इसमें ए को बी से डिवाइड करना होता है। ए को बी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करने पर कोई वैल्यू आएगी, उसको क्या है, क्यू से डिनोट करेंगे, कोसेंट। यहाँ पे किसी ये सी बार डिवाइड हुआ तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा कुछ। ठीक है, इसको क्या आर से डिनोट करेंगे, तो ये आर क्या है, ये रिमाइंडर है, क्यू कोसेंट। बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इसको क्या कहते हैं, इस वाले को जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिवीज़र, और इसको डिवाइडेंट। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवीज़र, और ए क्या हो जाएगा, डिवाइडेंट। ठीक है, इसको ऐसे और समझ सकते हैं, अगर इससे आपके समझ में नहीं आया है, जैसे हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे 12 को कितनी बार जाएगा, 2 का टेबल 12 में पढ़ेंगे तो 2 6 जा 12। ठीक है, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये क्या होता है, कोसेंट क्यूब। ये क्या है, ए डिनोट कर, सॉरी ये बी को डिनोट करेगा, ये वाला नंबर ए को, और ये आर रिमाइंडर को। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन की सारी टर्म्स हमें पता चल चुकी हैं कि क्या है। ए बी गिवन पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ पर बी डिवीज़र है, क्यू कोसेंट है, आर रिमाइंडर और ए डिवाइडेंट है। तो इस लामा का यूज़ करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। अब एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे वो डिस्कस करते हैं। इस लामा के यूज़ करके हम एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, हम एचसीएफ जो होगा हमारा इस फॉर्मूले से जो फाइंड करेंगे वो किसके बराबर होगा, बी के। ठीक है, लेकिन ये कब आएगा, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। इस केस का होना जब इक्वल होगा जब आर की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि हम ये डिवाइड वाला मेथड तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उसी केस में जो बी होगा यानी कि जो डिवीज़र होगा वो क्या होगा, एचसीएफ के इक्वल होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू ये समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है, फाइंड एचसीएफ 135 एंड 225। ठीक है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है, तो जो भी इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो भी नंबर क्या गिवन है हमें, 135 एंड 225। ठीक है, इसमें जो भी कम वाला नंबर होगा यानी कि स्मॉलर नंबर होगा उसको क्या लेट करते हैं हम, बी, और जो भी बड़ा नंबर होता है उसको ए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड का वही मेथड लगाते हैं। बी से डिवाइड करना है ए को, तो बी क्या है 135 और ए क्या है 225। ठीक है, 135 का टेबल 225 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, क्योंकि 2 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा। 135 कितना माइनस करेंगे, 5 माइनस 5 0, 12 में से 13 गए तो 9 90। ठीक है, 1 में से 1 0,
फिर क्या, अब यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं स्टॉप हो जाता, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर से जो हमारा यहाँ पर डिवीज़र है उसको फिर से हम डिवाइडेंट बना लेंगे 135। अब फिर से डिवाइड करेंगे तो 90 से कितनी बार जाएगा ये, 91 जा 90, 92 जा ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। डिवाइड करने पे 5, 13 में से 9 गए तो 4। अब भी रिमाइंडर क्या हुआ, अब भी 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे आगे, फिर से जो यहाँ पे डिवीज़र था, ये वाला डिवीज़र था, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिर से। तो 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 2 बार 90। अब इस केस में क्या है, ये रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि r इक्वल टू 0। r इक्वल टू 0 जब आ जाता है तो उस केस में जो डिवीज़र है, डिवीज़र कितना है इस केस में हमारा, डिवीज़र यानी कि b कितना है 45। तो इस केस में जो डिवीज़र आता है यानी कि b आता है, वही क्या होता है, HCF होता है इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। तो HCF क्या आ जाएगा यहाँ से 45। सिंपल है फाइंड करना, जब तक कि हमें क्या करना है, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, जब तक कि हमें ये प्रोसेस रिपीट करती जानी है, ठीक है। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा उस केस में जो हमारा डिवीज़र होगा यानी कि b होगा, b की जगह यहाँ डिवीज़र है, वही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से सिंपल हम HCF फाइंड कर सकते हैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस तरह का, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या हमें बताया, यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। यानी कि हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए शो करना है कि वो 3m और 3m+1 की फॉर्म में हमें इसको शो करना है, ठीक है। लेट कर लेंगे हम, सबसे पहले इसमें लेट करेंगे ए नंबर, ए बी एनी इंटीजर, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि ए कोई भी एक इंटीजर है। नेक्स्ट एंड बी, बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है, बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है इसके इक्वेशन के हिसाब से 3, तो बी की जगह 3 लेट कर लेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ हमने इसमें लेट की हुई हैं, एक तो ए को एक पॉजिटिव इंटीजर और बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमें इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है, लामा के हिसाब से जो ये फॉर्मूला होता है लामा का, उसमें क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू होती है 0 से, और लेस देन होती है बी से, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके हिसाब से फॉर्मूले की वैल्यू ये पुट कर देंगे, वैल्यू बी की यहाँ पर ए इक्वल टू बी की जगह हमने क्या करा है 3 लेट, तो 3q प्लस आर, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, और बी की वैल्यू क्या 3 के बीच में, यानी कि आर क्या होगा 0 1 2, 3 से लेस देन लेंगे इसलिए 2 तक की वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है। जब a की वैल्यू 3q प्लस आर लेनी है और r की वैल्यू 0 1 2 है, तो क्या इक्वेशन बनेगी, एक तो 3q प्लस 0 करेंगे तो 3q रह जाएगा, दूसरा और लगा लेते हैं यहाँ पे 3q प्लस आर की वैल्यू 1 रखेंगे जब 3q प्लस 1 आ जाएगा उस केस में, और 3q प्लस आर की वैल्यू 2 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 3q प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 इक्वेशन बनती हैं ए की। अब इनको के की फॉर्म में किसी एक कांस्टेंट के लेट करेंगे, हम के की फॉर्म में इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने ए इक्वल टू 3k ले लिया 3q, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 3 को अलग ले लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में 3 में शो करना है, 3 को कांस्टेंट मान के, तो एक 3 अंदर बचा 3 क्यूब स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लेट कर लेते हैं, इस वाली टर्म को
ये वाली जो टर्म है इसको क्या लेट कर लेंगे हम, K1, ठीक है। इसको K1 लेट कर लिया तो ये क्या आ जाएगा, 3K1 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट A इक्वल टू वैल्यू ले लेते हैं 3Q+1, सेकेंड वैल्यू ये वाली, ठीक है। इसमें भी स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, स्क्वायर खोलेंगे तो 3 क्यूब का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता होगा, उससे खोल देंगे इसे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 1, ठीक है। ये होता है A² प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, मैंने B को इधर लिख लिया, क्या हो जाएगा ये 3Q² यानी कि 9 क्यूब स्क्वायर प्लस इसको 3 2 जा 6 Q+1, ये यहाँ पे 1 बीच में आ गया है, ये लास्ट में लिखेंगे इसको, ठीक है। क्या होगा, इसमें से क्या करना है हमें, अब ये 3m+1 की फॉर्म में शो करना है हमें, इस फॉर्म में, ठीक है। 3 को तो 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि 3 में हमें लाना है। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 में से 3 कॉमन लिया तो 3 से 6 कितनी बार गया, 2 बार, तो यहाँ पे 2 क्यूब प्लस 1 को अलग रखेंगे प्लस में, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू आई है, ये ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू, इसको क्या लेट करेंगे, इसको K2 लेट कर लेते हैं हम, यहाँ पे K2 लेट कर लिया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3K2+1, ठीक है, इस फॉर्म में, और एक वैल्यू हमारी आ गई थी इस फॉर्म में, ठीक है। अब इसी तरह से क्या करेंगे हम, जो थर्ड इक्वेशन है 3Q+2 को, इसको भी सॉल्व कर लेंगे 3K3+1 की फॉर्म में। मैंने यहाँ पे रफ कर लिया है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप लेंगे, लेट करेंगे हम थर्ड, A इक्वल टू 3Q+2, यहाँ पर 3Q+2 ऐसे स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, 3A² 3Q+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर खोल दो, इसका क्या आ जाएगा, 3Q का होल स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस के 2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 क्यूब प्लस 4, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, अब 1 को अलग कर लेंगे क्योंकि हमें 1 की फॉर्म में ही लाना है, 3m+1 की फॉर्म में, तो 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 3+1, 4 को 3+1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इसमें से क्या है, इस वाली टर्म में से 3 कॉमन लेंगे, 3 तो कॉमन ही लेना पड़ेगा सब में, तो यहाँ पे 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 कितनी बार गया 3 से, 3 4 जा 12 प्लस 3 1 जा 1 और ये वाला 1 अलग है, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को, ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू आई है, जैसे यहाँ पे हमने K1 K2 लेट करते आए अब तक, इसको क्या K3 लेट कर लेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3K3+1, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करा, तीनों वैल्यूज़ को हमने 3m+1 और 3m की फॉर्म में डिनोट कर लिया। यहाँ पे m की जगह हमने कांस्टेंट K1 K2 और K3 सॉल्व कर लें, तो इस तरह से हम इसको एक पॉजिटिव इंटीजर शो कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन में बताया हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2, इसमें क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का ये वाला मेथड एक्सरसाइज 1.2 में बताया गया है। इसके हिसाब से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर्स का, मतलब मल्टी नंबर्स का, एक से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका मेथड ये है, जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो सिंपल हमें पता है यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड है तो फैक्टर ही करने पड़ेंगे इनके, तो फैक्टर करने पड़ेंगे सारे टर्म्स के। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया और 12 15 और 21 का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है,
इस मेथड से, ठीक है। तो इनके फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर क्या आएंगे, कैसे करते हैं फैक्टर, डिवाइड करेंगे 2 से। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, फिर से 2 से करके देखेंगे तो 2 से 3 नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 3 12 के। ऐसे ही 15 के फैक्टर क्या है, 15 के फैक्टर करके देखेंगे, 15 किससे कैंसिल होगा, 2 से। 2 से देखेंगे 15 आता है 2 के टेबल में, नहीं आता, तो 2 से ये कैंसिल नहीं होगा। 2 के बाद फिर 3 से देखेंगे तो 3 से 5 बार, ठीक है, फिर 5 से 1 बार, तो इसके फैक्टर आए 3 इंटू 5। इसी तरह 21 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 7 बार, फिर 7 से 1 बार, तो 3 इंटू 7 इसके फैक्टर। अब देखेंगे इन तीनों में कॉमन क्या है, 12 के फैक्टर ये हैं, 15 के, तो क्या कॉमन है, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, ये 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 3। तो जो भी कॉमन फैक्टर होता है HCF क्या हो जाएगा इन नंबर का, HCF क्या होता है, जो भी कॉमन फैक्टर होता है, 3 कॉमन है तीनों में, तो HCF हो जाएगा 3, ठीक है। और LCM कैसे निकालेंगे, LCM क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, कॉमन फैक्टर को, यानी कि जो HCF आया पहले उसको लिख लेंगे, फिर जो कि कॉमन फैक्टर लिख लिया, यानी कि ये कॉमन फैक्टर एक ही बार लिखा जाएगा, ये तो तीनों में कॉमन आ गई ये चीज़, ठीक है। कॉमन वाला लिखने के बाद जो भी फैक्टर बचे हुए हैं बाकी उनको लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 यहाँ से 5 और यहाँ से 7, ठीक है। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा कितना आ गया HCF इसका 420, ठीक है। ये इसका HCF, वो LCM आ जाएगा और ये इसका HCF, ठीक है। सिंपल मेथड है फाइंड करने का, फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ AB, यानी कि किसी भी दो नंबर्स का LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, दोनों नंबर के, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हैं एक, जैसे कि हमारे पास गिवन है HCF, हमें HCF फाइंड करना है किसी भी नंबर का, जैसे ये है 6 5 7, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। HCF गिवन है ये हमारे पास, और हमें क्या करना है, LCM फाइंड करना है इन नंबर का ही, क्या है 306 और 6 5 7, ठीक है। इन नंबर्स का LCM फाइंड करना है, HCF गिवन है, तो इस फॉर्मूले से सिंपल हम फाइंड कर सकते हैं, क्या है HCF इंटू LCM, ये दो नंबर क्या क्या नंबर है, इक्वल टू क्या है, नंबर का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, A इंटू B, इसका मीन्स ये है, ठीक है। तो A क्या है यहाँ पे, A की जगह है 306 और B की जगह है 6 5 7, ठीक है। HCF हमें गिवन है, HCF कितना गिवन है क्वेश्चन में, 9, ये 9 गिवन है, तो यहाँ पे 9 पुट कर देंगे इंटू LCM। ये जो ब्रैकेट में ये तो नंबर को शो किया हुआ है, इसका कोई मीन्स नहीं है, इसका मतलब है कि इन दोनों का LCM और इन दोनों का HCF, ठीक है। LCM को LCM में लिख देंगे, यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन दोनों को प्रोडक्ट 6 5 7, तो LCM क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 9 से कैंसिल कर देंगे इसे, 9 3 जा और 9 4 जा, ठीक है। कितनी वैल्यू आई 34 इंटू 6 5 7 2 2 3 3 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये इसका क्या आ गया LCM, यानी कि इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम सिंपल LCM या HCF फाइंड कर सकते हैं अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हमें गिवन है।
या ए और बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई भी 3 चीज़ गिवन है इस फॉर्मूले की तो हम फोर्थ जो टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।